आर्जेंटम मेटालिकम होम्योपैथिक औषधि, कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका, अध्याय 152-153 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। शुद्ध चांदी से तैयार होता है। महात्मा हैनेमैन ने पहले इसकी परीक्षा की। हिस्टीरिया, रोगग्रस्त और स्नायुविक स्त्री तथा जो पुरुष शुक्र क्षय करके कमजोर हो गए हैं, उनके लिए यह अधिक उपयोगी है। पाचनयंत्र तथा अन्यान्य स्थानों की श्लैष्मिक झिल्ली तथा हड्डी, उपास्थि, बंधनी, लिगमेंट, स्वरयंत्र और मूत्रयंत्र पर इसकी प्रधान क्रिया होती है। चरित्रगत लक्षण: 1. रोगी दुबला-पतला, लंबा और उत्तेजित स्वभाव का होता है। 2. लगभग रोज रात में लिंग में कड़ापन आए बिना ही स्वप्नदोष हो जाता है। हस्तमैथुन का दुष्परिणाम: लिंग शिथिल, टेढ़ा और छोटा। 3. गवैये और व्याख्यान देने वालों का गला फंसना। 4. खांसने या निगलने पर गले में तकलीफ। 5. हंसने पर खांसी। 6. पकाए हुए स्टार्च या चाशनी की तरह लसदार बलगम गले में इकट्ठा होता है, पर वह सहज में ही निकल जाता है। 7. नाक में पानी की तरह नई सर्दी के साथ छोक। 8. ऋतु बंद होने के समय की उम्र में बहुत अधिक रजस्राव। 9. बाएं डिंबाशय, ओवरी, में दर्द के साथ जरायु का बाहर निकल आना। दाहिने डिंबाशय में कैलेडियम, इरोडेड स्पॉन्गी सर्विक्स। 10. बाईं ओर की छाती में बहुत कमजोरी मालूम होना। 11. सुस्ती, हमेशा पड़े रहने की इच्छा। इसके रोगी के पैर फूल जाते हैं। निम्नांग यानी घुटने में कुछ भी ताकत नहीं रहती। प्रत्येक दिन क्षय ज्वर, हेक्टिक फीवर के समान दिन के 1 बजे ज्वर आता है और 2 से 1 घंटा रहकर छूट जाता है। याददाश्त गायब हो जाती है, बात कहते कहते भूल जाता है और चुपचाप पड़ा रहता है। जितनी उम्र होती है उससे कहीं ज्यादा मालूम होती है। स्वभाव चिड़चिड़ा, किसी के साथ बात करना पसंद नहीं करता। बेचैनी और दुश्चिंता की वजह से एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। दर्द शरीर के किसी भी स्थान में दर्द क्यों न हो, प्रायः करके बाईं ओर, वह क्रमशः माथे तक चढ़ता जाता है। दर्द धीरे धीरे बढ़ता और चरम सीमा पर जा पहुंचता है, फिर एकाएक घट जाता है। खांसी, स्वरयंत्र, कंठनली या वायुनली किसी भी स्थान की पुरानी बीमारी में चाशनी की तरह बलगम इकट्ठा रहना। रोगी का बार बार खांस कर उसे निकाल बाहर करने की चेष्टा करना। जोर से हंसने या पड़ने पर खांसी आना। नए या पुराने स्वरयंत्र के प्रदाह, लैरिंजाइटिस में तथा गायक और व्याख्यान देने वालों का गला फंस जाने पर, स्वरभंग में या गले के भीतर होने वाले घाव की तरह दर्द में आर्जेंटम मेटालिकम फायदा करती है। इसकी एक विशेषता यह है कि रोगी जब खांसता है तभी उसे उक्त प्रकार का दर्द अनुभव होता है, किंतु जब खाता पीता है तब किसी तरह का दर्द नहीं होता। हंसने, बोलने अथवा जोर से पढ़ने या गाने पर खांसी पैदा हो जाना इसका एक दूसरा लक्षण है। पेशाब की बीमारी, बहुमूत्र, डायबिटीज इंसिपिडिस रोग में बार बार बहुत ज्यादा परिमाण में पेशाब, पेशाब का रंग गंदला और उसमें मीठी गंध। अन्यान्य दवाएं प्रैक्टिसन्स गाइड में देखिए। स्त्री रोग, बाएं डिंबकोश, लेफ्ट ओवरी की बीमारी की यह प्रधान दवा है। बाईं ओर के डिंबकोश में ऐसा मालूम होना कि वह खूब बड़ा हो गया है। दाहिने डिंबकोश में पैलिडी, एपिस, वहां दर्द और उस दर्द का कमर और बाएं उड़ तक फैल जाना। दर्द के साथ जरायु बाहर निकल पड़ना। प्रोलैप्सिस, पीले रंग का प्रदर का स्राव होना। स्राव जहां लगे वहां की खाल गल जाना। स्राव में वधवू रहना। जरायुग्रीवा, सर्विक्स में घाव और सूजन। बदबूदार स्राव और जरायु के कैंसर में भी इससे साम्यक लाभ होता है। लेपिस और रेडियम देखिए। ऋतु बंद रहता है। समूचे तलपेट में दर्द रहता है। पुरुष जनेंद्रिय की बीमारी, अंडकोश में यदि कुचल जाने जैसा दर्द मालूम हो और लिंग में कड़ापन आए बिना ही अनजान में वीर्यपात या स्वप्नदोष हो तो इससे फायदा होगा। पुराने पलीट रोग में गाढ़ा स्राव निकलना, रंग पीला या हरा, किंतु जलन और दर्द नहीं रहना। हाइडस्टिस, अतिसार, मलद्वार के पास लगातार वेग,
पाखाने जाना किंतु पाखाना बहुत थोड़ा और पतला होना, कभी कभी सूखी बालू की तरह पाखाना होना। वात जोड़ों, कोहनियों और घुटनों पर रोग का आक्रमण होना। पैरों में कमजोरी, पैर कांपना, सामने वाले बाहु में आंशिक पक्षाघात, डी फूल जाना। लेखकों की अंगुलियां कांपना, राइटर्स क्रैम्प, पीठ में दर्द रहना, कुबड़ा होकर चलना। वृद्धि, छूने पर, दोपहर में। हरास, खुली हवा में, खांसने पर, रात में सोने पर, हायोसियामस के विपरीत लक्षण। बाद की दवा कैल्के, पल्स, सिपी। सदृश, एल्यूमिना के बाद इसके प्रयोग से अच्छा लाभ होता है। हंसने से पैदा हुई खांसी में, स्टैनम और डिम्बकोश की बीमारी में पैलेडियम के सदृश दवा है। प्रतिविष औषध पल्स, मर्क्यूरियस। क्रिया का स्थितिकाल 30 दिन। क्रम 6, 30 और 200 शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।